इस साल की गर्मी ने जिस तरीके से लोगों को हलकान किया, तबाह किया, वह सभी लोगों के लिए चिंता का विषय रहा। मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में तापमान काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता था मई जून में, उसी मैदानी क्षेत्र में इस साल का जो तापमान रहा वो अधिकतम 55 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो अभी तक के मेरी उम्र के इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान था। तो ऐसे में सभी लोगों की बात करें, चाहे वो आम आदमी की बात करें या पर्यावरणविदों की बात करें, किसानों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, सभी लोगों ने चिंताएं व्यक्त की कि अगर इसी तरीके से हम पर्यावरण का दोहन करते रहे, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो एक दिन ये जो मनुष्य नाम की जाति है, जो मनुष्य पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, जो मनुष्य पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस मनुष्य का अस्तित्व मिट जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका भी अस्तित्व मिट जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने और जो पर्यावरणविद हैं उनकी चिंताएं बिल्कुल जायज थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग खेतों में जो रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का यानी पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, वीडीसाइड यानी खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं, वह हमारे पर्यावरण पर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि कैसे हम खेती की लागत में कमी लाए, मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाएं, कार्बान्स की मात्रा बढ़ाएं, और कैसे हम जो नाइट्रोजन है या जो डीएपी का उपयोग करते हैं उसके जो मात्रा है उसमें काफी कमी ला सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दूर तलक आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिख रही है, और ये जो हरियाली है या कोई ऐसी फसल नहीं है जिससे हम खाद्यान्न उत्पादन लेने वाले हैं, या एक ऐसी फसल है जो हम गेहूं में, जो हम दलहनी फसलों में, या हम सबसे ज्यादा अगर कह लें तो धान की फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं, और यह एक हरी खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। मित्रों, ये ढैंचा की फसल है, और ढैंचा जैसी तमाम ऐसी फसलें हैं जिसको हम हरी खाद के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की आपूर्ति कर सकते हैं, फास्फोरस की आपूर्ति कर सकते हैं, या कह लिया जाए डीएपी का जो हम उपयोग करते हैं उसके उपयोग में काफी कमी ला सकते हैं, या एकदम उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम एक तरफ न केवल जैविक की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है इन रसायनों के उपयोग से, उसमें भी कमी ला पाएंगे। मित्रों, ये ढैंचा है, इसी तरीके से हम सनई की खेती कर सकते हैं, हम मूंग या उड़द की खेती कर सकते हैं। ये जो सभी फसलें हैं, इनको अगर हरेपन में ही खेत में पलट दिया जाए, खेत में मिला दिया जाए समय रहते, तो जो सड़ता है, इस सड़ने के बाद ये इसकी जो गांठें होती हैं, इनकी गांठों में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और खेत में फिर हमें यूरिया के उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी में नाइट्रेट जो पड़ता है ये रिसाव करके हमारे भूजल स्रोतों तक पहुंचता है, और भूजल स्रोतों को प्रदूषित करके नाइट्रेट हमारे शरीर में पीने के पानी के जरिए पहुंचता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो मित्रों, ढैंचा की जो फसल है, इसकी अगर हम बुआई करते समय रहते, जैसे हम गेहूं की फसल ले लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं, फसल हमारा खेत खाली हो जाता है, तो पहला काम हम करते हैं कि अपने खेत को हम जला देते हैं। उसके जो नरई जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश में, या हम अगर उत्तर प्रदेश में की बात करें तो फसल अवशेष कहते हैं, उन फसल अवशेष को जला देते हैं। उसी जलाने के साथ जो मिट्टी है वो ईंट की तरह कठोर होती जाती है। हर साल इसको किसान भाई जला देते हैं। साथ ही उसमें जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, केंचुओं को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस पर लगाम करके इस तरह की फसल लेनी शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पर हमारी फसल की लागत में कमी आएगी, बल्कि हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अपनी भूमिका भी निभा पाएंगे। मित्रों, मैं आपको दिखा दूं कि इसमें गेहूं की फसल ली गई थी, और जो गेहूं की नरई है जिसको हम फसल अवशेष कहते हैं, इससे भूसा नहीं बनाया गया था, इसमें जलाया नहीं गया है, इसमें इसको पलट दिया गया है, और अप्रैल महीने से मई महीने में हम बुआई कर दें। अब हम इस तरीके से इसकी बुआई कर सकते हैं ढैंचे की, कि हमें किस महीने में धान की रोपाई करनी है। जिस महीने में धान की रोपाई करनी है उसके 50 से 60 दिन पहले इसकी बुआई कर देते हैं, क्योंकि 50 से 60 दिन में ये जो फसल है ये लगभग 3 से लेकर के 6 फीट तक हो जाती है, और ये वही दौर होता है जब इसमें गांठें प्रचुर मात्रा में डेवलप हो जाती हैं, और ये डेवलप हुई गांठों में ही जो नाइट्रोजन है वो प्रचुर मात्रा में होता है।
यही दौर है जो इस मिट्टी में पूरी तरीके से सड़ने योग्य होता है पौधा। इसके बाद पौधे कठोर होने लगते हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से पौधा जो है आप मसल करके इसको हम अगर चाहें तो हाथ से ही चटनी की स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि ये नरम है और ये 3 से 4 फीट के करीब, मुझे लगता है 4.5 के फीट के करीब ये पौधे हो गए हैं। ये अब अगर पलटाई की बात करें तो ये पलटाई के लिए सबसे मुफीद समय है, और पलटाई करने के 2 से 3 दिनों बाद इसमें लेव लगा देते हैं, यानी लेवा कहते हैं। अगर पूर्वांचल में बात करें तो इसको लेवा कहते हैं, दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों की बात करें तो उसको आम भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में लेव लगाना कहते हैं। पानी भर के इसमें लेव लगा दिया जाता है और 3 से 4 दिन में हम धान की रुपाई हमें इसमें कर देनी चाहिए, क्योंकि वही समय होता है जब पूरी तरीके से नाइट्रोजन इसमें क्रियाशील होता है। और ऐसी दशा में अगर हम धान की रुपाई कर देते हैं तो हमारी धान को प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस और जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसपे हमारे फसल को जरूरत होती है, हम मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं और उसकी दशा में हमारे मिट्टी जो फसल है उसको वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। ये जो फसल है ये समझ लीजिए कि धान की ही फसल नहीं, गेहूं की फसल, चने की फसल, दलहनी फसल, सबके लिए वरदान है ये जो ढैंचा है। तो ढैंचे की इस फसल को हम पहले बता देते हैं कि अप्रैल मई में इसकी बुआई कर दें। 60 दिन से 45 से 60 दिन की जब फसल हो जाए, 3 से लेकर के 6 फीट की लंबाई हो जाए, तो इसकी पलटाई खड़े में ही ट्रैक्टर से, रोटावेटर से हम अपने खेत में कर देते हैं। और मानसून की बारिश के साथ ये सड़ना शुरू हो जाता है, नहीं तो पानी भर देना चाहिए। मिट्टी में पड़ने के बाद वह स्वतः ही सड़ना शुरू हो जाती है, पानी भी नहीं होते हैं, लेकिन नमी रहनी जरूरी है। और कोशिश करें कि जिस भी फसल को लेना है उसको 3 से 4 दिन में फसल की रुपाई या बुआई कर दें। इसके बाद अगर बहुत सारे लोग 2-2 हफ्ते तक 7 से लेकर 14 दिनों का इंतजार करते हैं, वह धीरे धीरे इसकी जो क्षमता है, कुव्वत है, उसको घटा देता है, जिससे जो फसल को लाभ मिलना होता है, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का लाभ मिलना होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि का जो लाभ मिलना होता है, वो फसल को नहीं मिल पाता है। मित्रों, ये नरई प्रबंधन यानी फसल अवशेष प्रबंधन के लिए फायदेमंद है। ये कार्बान्स की मात्रा बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। ये कीटनाशकों के उपयोग में कमी लाने के लिए फायदेमंद है। ये वीडीसाइड में कमी लाने के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब मिट्टी में सड़ता है तो अपने साथ है जो खरपतवार की जड़ें हैं उनको भी सड़ा देता है, और फिर क्या है वो वीडीसाइड नहीं उगने पाते हैं। मित्रों, इसके अलावा हमें सबसे ज्यादा जो नुकसान कर रहा है, जिसकी बार बार सरकार और कृषि वैज्ञानिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कि हम प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं, तभी हम अपने सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए समझ लीजिए सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है, अगर आप इस ढैंचे के अलावा सनई की बुआई करते हैं, मूंग की बुआई करते हैं या उड़द की बुआई करते हैं, वह भी फायदेमंद है। इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं, देसी किस्म भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रदेश सरकारों के, अलग अलग राज्यों की प्रदेश सरकारें इस पर 90% तक अनुदान देती हैं, तो आप अनुदान का लाभ लेकर के इसको बुआई कर दें, लेकिन समय से बुआई करें। फसल लेने के लगभग 7 दिन पहले इसकी बुआई कर दें, जिससे इसकी पलटाई किया जा सके। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब की बार अगर आप चूक गए हैं ढैंची की खेती से, तो आप जो है अगली बार जरूर करिएगा। जो किसान भाई इससे बीज तैयार करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जुलाई के लास्ट में इसकी बुआई कर दें, अगस्त के पहले हफ्ते तक, और सितंबर अक्टूबर तक बीज लायक हो जाएगा, इसमें बीज होगा। इसकी फलियां जो है उसको आप मड़ाई करके रख ले, हार्वेस्टिंग करके, और फिर अगली जो मार्च अप्रैल आए, अप्रैल महीने के लास्ट तक इसकी बुआई कर दें। फिर आपको बीज भी बाजार से नहीं करना पड़ेगा, अनुदान के भरोसे भी नहीं रहना पड़ेगा। इस तरीके से हम एक अच्छी मिट्टी, अच्छी फसल ले सकते हैं ढैंचा, सनई और तमाम हरी खादों के जरिए। वीडियो के रिस्पांस के बारे में, वीडियो कैसा लगा, इसके जो अनुभव है उसके बारे में, आप खेती करते हैं ढैंचे की, उससे क्या फायदा आपकी फसल को हुआ है, उन अनुभवों का आपका इंतजार रहेगा। वीडियो की गुजारिश है कि आप शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा किसानों तक पहुंचेगा, उतना ज्यादा हम पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की कुव्वत को बनाए रखने में और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो उस भूमिका की दिशा में आप कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर एंगेज रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है